आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किया गया प्रश्न है, यदि अक्षों को tan थीटा बराबर 2 कोण से वामावर्त दिशा में घुमाया जाए तो समीकरण 4xy घटाओ 3x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की नई स्थिति में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले में देख रहे हैं कि वामावर्त दिशा में हमारा अक्षों को घुमाया गया है, तो इसको सबसे पहले हम दिखा देते हैं, यहाँ बना करके दिखाते हैं कि ये कैसे संभव है। ये यहाँ हमारा y होगा, ये हमारा x है, और ये घुमाने के पश्चात x हमारा कुछ यहाँ आ जाएगा और y जो होगा हमारा कुछ यहाँ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे जो मान होता है इस मान को हम यहाँ लिखते हैं। ये हमारा जो है नया एक्सिस जो है वो ये बना है और पुराना एक्सिस जो है हमारा ये और ये है। तो जो हमारा पुराना एक्सिस था वो x ये था और हमारा y ये था। जो नया बना है उसमें हमारा x ये है और जो हमारा y आया है वो ये है। यहाँ पे कहीं कोई एक बिंदु P है और उस P बिंदु का जो हमारा कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिया गया है वो निर्देशांक जो है वो हम x और y मान लेते हैं पुराने कोऑर्डिनेट में, पुराने जो अक्ष थे उसमें, और जो नया होगा वो हमारा मान कैपिटल X और यहाँ पे हमारा कैपिटल Y आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या सूत्र है जो कि इन दोनों को कैपिटल X और कैपिटल Y और स्मॉल x और स्मॉल y इन दोनों को आपस में संबंध स्थापित करता है। तो उस सूत्र को देखते हैं हम सबसे पहले कि वो सूत्र क्या होता है। तो उस सूत्र कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ जो हमारा मान होता है उस सूत्र का वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि जो हमारा x है पुराना x उसको लिखा जाता है नया x, और यहाँ हमारा मान जो आता है वो cos थीटा मान आता है, और यहाँ हमारा मान जो होता है वो नया y आता है कैपिटल, और यहाँ हमारा मान जो आता है वो sin थीटा आता है। उसी तरह की जब हम y के लिए लिखते हैं नए पुराने y के लिए तो हमारा मान जो आता है पुराने y के लिए जब हम लिखते हैं तो हमारा मान जो आता है वो नया x और यहाँ हमारा sin थीटा आता है, और यहाँ हमारा मान जो है वो प्लस, और यहाँ हमारा y और ये हमारा cos थीटा आता है। यहाँ दोनों प्लस होगा और यहाँ पे बीच में माइनस होता है। अब यहाँ से हम मान देखते हैं कि यहाँ cos थीटा और sin थीटा का मान हमें निकालना है, तो इसके लिए tan थीटा का मान होना जरूरी है। तो tan थीटा का मान जो है हमारे सवाल में दिया गया है वो है हमारा 2। तो 2 जो tan थीटा दिया गया है इसे हम ये समझ सकते हैं कि 2 जो है तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p होगा और ये इसके नीचे में आएगा ये हमारा b होगा। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो h का मान निकालेंगे तो वो हमारा 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर होगा, जहां इसका मान जो आएगा वो हमारा √5 आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम देखेंगे तो sin थीटा और cos थीटा का मान यहाँ से निकाला जा सकता है। तो sin थीटा का जो मान हमारा निकल करके आएगा वो मान हमारा आएगा p/h, p का मान 2 और h का मान √5। और उसी तरीके से जब हम cos थीटा का मान देखेंगे तो हमारा मान b/h, तो b का मान यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है और h का मान √5 आ रहा है। अब x का जो हमारा मान था उस x के मान को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। x का मान हमारा था x cos थीटा, तो x और cos थीटा की जगह हम लिखेंगे 1/√5, और यहाँ पे जो साइन होगा माइनस y, और जो साइन थीटा का मान था वो हमारा था 2/√5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आएगा x माइनस 2y और नीचे में हमारा आएगा √5। उसी तरीके से हम y का भी मान निकालेंगे, तो y का मान जब हम देखेंगे तो y का मान कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। y का मान हो जाएगा ये कैपिटल X होगा और यहाँ हमारा साइन थीटा आया है तो ये 2/√5 होगा, और यहाँ जोड़ y, और cos थीटा का जो मान है हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/√5 है तो ये 1/√5 हो जाएगा। ये हमारा मान आ जाएगा 2x जोड़ y, और यहाँ नीचे में हमारा मान जो आ जाएगा वो √5 आ जाएगा। अब हम जो हमारा दिया गया इक्वेशन है उस दिए गए इक्वेशन में हम इसका मान लिखते हैं। तो जो हमारा पुराना समीकरण है, पुराना समीकरण वो कुछ इस तरीके से दिया गया हुआ है। प्रश्न में दिया गया है पुराना समीकरण 4xy घटाओ 3x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये जो हमारा मान दिया गया है ये हम देख लेते हैं, यह हमारा मान यही दिया गया है। तो इसको अब हम क्या करते हैं कि इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए x और y का जो हमारा मान आया उस मान को यहाँ पे डालते हैं। तो हमारा यहाँ मान आ जाएगा 4, और x का मान जो हमने निकाला है वो हमारा x माइनस 2y/√5, और फिर जो y का मान हम देख रहे हैं वो y का मान हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ आएगा 2x जोड़ y/√5। ये हमारा 4xy हो गया घटाओ 3, और x स्क्वायर का जो मान होगा वो हमारा आ जाएगा x घटाओ 2y/√5, उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ हमारा मान जो आता है वो हमारा a स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सहूलियत से व्यवस्थित करते हैं और देखते हैं कि हमारा मान आगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मान आएगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, तो सबका एलसीएम हम देख रहे हैं यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ √5 का स्क्वायर 5, तो ये नीचे में पूरा 5 आ जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नीचे में जो हमारा मान आ रहा है वो नीचे में हमारा मान 5 आ रहा है, और यहाँ 4 से गुना करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, गुना करने के बाद, तो हमारा मान आ जाएगा, x को 2x से करेंगे तो 2x² हमारा मान आ जाएगा, फिर हमारा मान xy आएगा, फिर हमारा 4xy आएगा, और फिर हमारा मान -2y² आएगा, और यहाँ जो हमारा मान आएगा -3 आएगा, और यहाँ हमारा मान आएगा x² जोड़ 4y² और घटाओ 4xy, और इसका आपका जो मान आने वाला है वो बराबर में हमारा a² है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ये मान आ गया है, इस मान को हम फिर से व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पे 2x² और 2y² है, और यहाँ जो xy है और -4xy है, तो इसको -3xy लिखा जा सकता है। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 8x² और -3xy और 4, तो हमारा मान -12xy आ जाएगा, और यहाँ -8y² आ जाएगा, और यहाँ से जब हम गुना करेंगे तो हमारा मान -3x² -4 गुणे 3 -12y², और यहाँ हमारा मान जोड़ 12xy आ जाएगा, और इसका मान हमारा a² 5 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो मान आ जाएगा उस मान को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8x² और 3x², तो यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा 5x², यहाँ पे हम मान लिख देंगे 5x², और यहाँ हमारा मान -12xy है, और यहाँ +12xy, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और उस तरीके से हमारा मान 8 और -12 -20y² हो जाएगा, और ये 5 जब उधर चला जाएगा तो हमारा मान 5a² आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, और थोड़ा सा अरेंज करने के बाद हमारा मान 5 को हम बाहर निकालेंगे तो x² घटाओ 4y², और जब ये इधर ही आ जाएगा तो इसका मान जो होगा वो a² लिखा जा सकता है बराबर 0। तो ये हमारा आ गया। इस तरह से जो हमारा फाइनल जो मान आएगा, जिसको हम लिखेंगे अपने अभिष्ट उत्तर के रूप में, वो हमारा मान कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये x² घटाओ 4y² घटाओ a² बराबर 0, यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।